दिल्ली ब्लास्ट का सिंदूरी बदला लेगा भारत। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भारत की जबरदस्त प्लानिंग। पीएम मोदी का अंग्रेजी अल्टीमेटम, भूटान से दिया दुनिया को वो ही कोड वर्ड वाला संदेश। पाकिस्तान से जुड़े लाल किला धमाके के तार, जैश का नाम आते ही ऑपरेशन की तैयारी शुरू। 6 महीने 20 युद्धाभ्यास, शांति के बाद भारत ने क्यों छेड़ी सबसे बड़ी जंगी तैयारी। दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले लाल किले के पास हुआ धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि 2025 के भारत के लिए एक खुली चुनौती है। इस साजिश के तार जैसे जैसे खुल रहे हैं, वो सीधे पाकिस्तान में बैठे उस बदनाम संगठन जैश ए मोहम्मद की मान तक पहुंच रहे हैं। जांच एजेंसियां अभी सुराग जोड़ ही रही हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हवा में एक ही सवाल तैर रहा है, क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के साथ ऐसा करारा जवाब देगा जिसे दुश्मन की नस्लें भी याद रखेंगी। इस सस्पेंस को और भी गहरा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान ने, जो उन्होंने भूटान की धरती से दिया। हिंदी में बोलते बोलते वो अचानक अंग्रेजी में दुनिया को जो संदेश दे गए, उसने उन लोगों के होश उड़ा दिए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले दिए गए उनके इंग्लिश अल्टीमेटम को याद रखे हुए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पिछले 6 महीनों में यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने 20 से ज्यादा बड़े युद्धाभ्यास करके जो जंगी माहौल तैयार कर दिया है, वो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या भारत सच में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए कमर कस चुका है? प्रधानमंत्री मोदी के उस अंग्रेजी बयान का असली मतलब क्या है जो उन्होंने भूटान से दिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए उन 20 युद्धाभ्यासों का इस धमाके से क्या कनेक्शन है? क्या भारत और पाकिस्तान एक और निर्णायक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पहली गोली कौन चलाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, जो आपके होश उड़ा देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? क्या दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट पर एक और चिंगारी सुलग चुकी है? यूरेशियन टाइम्स पर छपे एक लेख की माने तो ये चिंगारी नहीं बल्कि आग है। लेख के मुताबिक दोनों देशों के बीच अगले दौर की दुश्मनी के अशुभ संकेत इतने साफ हैं कि उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन है। ये कोई कोरी बयानबाजी नहीं है, बल्कि इस साल मई से लेकर अब तक हुए सैन्य घटनाक्रमों का एक कच्चा चिट्ठा है। बार बार होते सैन्य अभ्यास, एक के बाद एक दागे जाते नए हथियारों के परीक्षण, हर दूसरे दिन जारी होती नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन की घोषणाएं, और सबसे बढ़कर दोनों तरफ के सैन्य और नागरिक नेतृत्व की तरफ से आते भड़काऊ बयान, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, युद्ध की ओर। और इस सुलगती आग में घी का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे पर दिए गए उस बयान ने। लाल किला धमाके पर उन्होंने दुनिया को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा, भारतीय जांच एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो आराम से हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन फिर अचानक जैसे किसी को सीधा संदेश देना हो, उन्होंने अंग्रेजी में जोर देकर कहा, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी सारे जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है? खास है, याद कीजिए, इसी साल पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी से क्या कहा था। तब भी उन्होंने हिंदी में बोलते बोलते अचानक अंग्रेजी में दुनिया को ललकारा था, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। मैं पूरी दुनिया को कहता हूं, भारत हर साजिशकर्ता और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और सजा देगा। हम उन्हें धरती के किसी भी कोने तक खदेड़ेंगे। और इस बयान के कुछ ही दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। सैन्य विश्लेषक मानते हैं कि मोदी का हिंदी से अंग्रेजी में स्विच करना उनका दुनिया को, खासकर उन ताकतों को जो दुश्मन को पालती पोसती हैं, एक साफ और सख्त संदेश देने का अंदाज है। ये संदेश है कि बात अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगी, ये एक्शन का कोड वर्ड है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जिक्र यूरेशियन टाइम्स ने किया है, पहली गोली कौन चलाएगा? ये सवाल इसलिए इतना अहम है क्योंकि लेख के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच अगले युद्ध की रेखाएं पहले ही खींची जा चुकी हैं। जी हां, 10 मई को जो अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, वो कोई शांति समझौता नहीं था, बल्कि वो एक पाइनच बटन था। उस युद्ध विराम से ठीक पहले 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच जो सैन्य टकराव चला, उसे 1971 के बाद का
सबसे बड़ा हवाई युद्ध कहा गया। एक ऐसा टकराव जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि मिसाइलें और ड्रोन तक दागे थे। ये वो हकीकत है जिसे शायद मेनस्ट्रीम मीडिया ने आपसे छुपाया। मतलब दोनों देशों की सेनाएं पहले से ही वॉर मोड में हैं। 10 मई का युद्ध विराम सिर्फ एक रीग्रुपिंग का समय था और लाल किले के पास हुआ ये विस्फोट उस पॉज बटन को प्ले में बदल सकता है। ये तनाव कोई नया नहीं है, ये उसी पुराने टकराव की अगली कड़ी है। इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि उस युद्ध की औपचारिक शुरुआत यानी पहली गोली कौन चलाएगा। क्या भारत इस धमाके को वो आखिरी ट्रिगर मानेगा या फिर दुश्मन कोई और हिमाकत करने की गलती करेगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त दुनिया की हर खुफिया एजेंसी तलाश रही है, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे उपमहाद्वीप को राख के ढेर में बदल सकती है। लेकिन भारत की तैयारी देखकर लगता है कि उसने इस बार डिफेंस नहीं ऑफेंस खेलने का मन बना लिया है। और ये हम हवा में नहीं कह रहे, इसका सबूत है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बदला हुआ कैरेक्टर। 10 मई के युद्ध विराम के बाद जब दुनिया सोच रही थी कि भारत शांति की सांस लेगा, तब भारत ने असल में अपनी जंगी तैयारियों का गियर बदल दिया। पिछले 6 महीनों में भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बड़े युद्धाभ्यासों में हिस्सा लिया है। जरा इसका गणित समझिए, औसतन हर महीने 3 से ज्यादा, या यूं कहें कि हर 10 दिन में एक बड़ा वॉर गेम। ये रूटीन ट्रेनिंग नहीं है, ये युद्ध की वो तैयारी है जो शांति काल में नहीं की जाती। विश्लेषकों का मानना है कि इनमें से कई बहुपक्षीय या द्विपक्षीय युद्धाभ्यास महीनों पहले से तय थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए इनमें से कई अभ्यासों को रीप्लान किया गया, उनका मकसद और उनका पैमाना बदल दिया गया। पहला युद्धाभ्यास तो 10 मई के युद्ध विराम के ठीक 15 दिन बाद 26 मई को ही शुरू हो गया था। चंडीगढ़ एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने टाइगर क्लॉ नाम का जो अभ्यास किया, वो दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन करने की ही तैयारी थी। ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं हुआ, इसके बाद भारत ने फ्रांस और श्रीलंका जैसे कई बड़े देशों के साथ मिलकर अपनी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को परखा। ये अभ्यास दुनिया को ये संदेश देने के लिए थे कि 2025 का भारत अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया की बड़ी ताकतें खड़ी हैं और वो उनसे लगातार आधुनिक युद्ध की नई तकनीकें सीख रहा है। ये इंटरऑपरेबिलिटी यानी मिलकर लड़ने की क्षमता को चरम पर ले जाने का अभ्यास था, ताकि जब असली एक्शन का वक्त आए तो कोई कंफ्यूजन न रहे। लेकिन असली खेल तो भारत ने अपने घरेलू युद्धाभ्यासों में खेला। दुनिया को दिखाने के अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ अगले संभावित युद्ध के लिए अपनी तीनों सेनाओं को एक फौलादी मशीन में बदलने का काम किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था अगस्त में अरुणाचल प्रदेश में हुआ युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास। अब आप सोचेंगे कि अभ्यास तो पाकिस्तान के लिए हो रहा है, तो अरुणाचल में क्यों? यही है नए भारत की 2 फ्रंट स्ट्रेटजी, यानी जब हम पश्चिम में पाकिस्तान से निपट रहे हों तो पूर्व में बैठा चीन कोई हिमाकत न कर सके, इसका पूरा इंतजाम। इस अभ्यास में पूर्वी कमान के 5000 सैनिक शामिल हुए और खास बात यह थी कि इसमें AI संचालित ड्रोन और AR/VR जैसी नेक्स्ट जेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह भविष्य के युद्ध की तैयारी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए होंगे। भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ मिलकर त्रिसेवा अभ्यास TSE 2025 यानी त्रिशूल का आयोजन किया। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। इस अभ्यास का थिएटर देखिए, राजस्थान का थार रेगिस्तान, गुजरात का कच्छ और उत्तरी अरब सागर। ये ठीक वही इलाका है जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है। इस अभ्यास में हजारों सैनिकों को एक साथ तैनात किया गया, जो ये दिखाता है कि भारत अब छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक फुल स्केल यानी पूर्ण युद्ध के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में वायुसेना का 8 दिनों तक चलने वाला अभ्यास, ये सब मिलकर एक ऐसी चक्रव्यूह की रचना कर रहे थे जिसे भेदना दुश्मन के बस की बात नहीं। इन सभी अभ्यासों के बारे में जो सबसे बड़ा और गौर करने वाला पहलू है वो ये है कि इनमें उन हथियार प्रणालियों का जमकर उपयोग किया गया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जी हाँ, ये कोई प्रैक्टिस नहीं थी, ये रिफाइनमेंट था, यानी जो हथियार काम कर रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा घातक बनाना। इस लिस्ट में शामिल थे हमारे गेम चेंजर राफेल, लड़ाकू जेट, आसमान के बाहुबली Su-30 MKI,
दुश्मन के बंकरों को कब्रिस्तान बनाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने वाले हेरॉन यूवीएज। इन अभ्यासों का पूरा फोकस दो चीजों पर था। पहला, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल यानी जॉइंटनेस, ताकि जब जंग हो तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक मशीन की तरह काम करें। और दूसरा, बहु डोमेन हाइब्रिड युद्ध, यानी जमीन, हवा, पानी, साइबर और स्पेस, हर जगह से एक साथ दुश्मन पर हमला करना। और जब भारत ये सब कन्वेंशनल यानी पारंपरिक तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त उसने दुनिया को अपना स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक ट्रम्प कार्ड भी दिखा दिया। ओडिशा के व्हीलर द्वीप से परमाणु क्षमता वाली और 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके भारत ने साफ कर दिया कि हम छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए तो तैयार हैं ही, लेकिन अगर किसी ने हद पार की तो हमारे ब्रह्मास्त्र भी तैयार हैं।